यहाँ पे देख लीजिए शांति नगेसिया की लाश पड़ी हुई है। इधर में जो है लोग आंदोलन पे बैठे हुए हैं और इधर आप पूरा देखेंगे अभी वह है बॉक्साइड लोड यहाँ पे ट्रक लगा हुआ है, क्योंकि परिचालन जो है उसको ठप करा दिया गया है। वहाँ जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं हुई, पंचनामा नहीं हुई, तब तक हम वहाँ डटे हुए थे और डेड बॉडी को साथे लेकर के आए। लेके आने का मकसद ही मेरा है कि इन परिवार को जितना से ज़्यादा हो सके उनको सहयोग प्रदान कराना। वहाँ जिनका लाश पड़ा हुआ है शांति नगेसिया का, दुर्भाग्य की बात यह है कि इनका पति अभी केरल में है और वो वहाँ मजदूरी कर रहा है। शर्म आनी चाहिए हिंडाल्को को। हिंडाल्को अपने दलालों को प्लेन से भेजती है घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो मृतिका है उनका पति प्लेन से यहाँ आ जाए और पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल हो जाए, इतनी भी संवेदना जो है हिंडाल्को के अंदर नहीं बची है। 50 लाख मांग किए हैं बच्चा लोग को पढ़ा लिखाने के लिए और कंपनी ने नौकरी चाहिए। मिट्टी जो भींगा हुआ है यहीं पे उनका एक्सीडेंट हुआ है शांति नगेसिया का। आप लोग तो बैल बकरी समझ रहा है वो लोग। दुर्भाग्य की बात है कि जिनका जमीन गया है उनको नौकरी नहीं मिला है। लोहरदगा के पाखर में जहाँ पे शांति नगेसिया की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है, इस वक्त हम लोग ठीक उसी जगह पे मौजूद हैं और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो मिट्टी जो भींगा हुआ है यहीं पे उनका एक्सीडेंट हुआ है शांति नगेसिया का। बताया ये जाता है कि उधर से, क्योंकि लोहरदगा से जो आने वाली ट्रक होती है वो उधर से आती है, जिस तरीक़े से अभी आप पीछे देख रहे होंगे ट्रक है, तो उधर से वो ट्रक में बैठ कर के आई और यहाँ पे ट्रक रुका। ट्रक जैसे यहाँ पे रुका वो बाएं साइड से उधर उतरी और उतरने के बाद जो है ये घूम करके ऐसे आई थी। घूम करके जब ऐसे यहाँ पे आई तो यहीं पे जो है बताया जाता है कि उस पर जो है ट्रक का जो चक्का था वो चढ़ा है और यहाँ पे आप देख लिए कि ज़मीन जो है आज भी भींगा हुआ है। ये यहाँ पे आप देखेंगे जो चप्पल है, बताया जाता है कि ये चप्पल भी जो है उसी महिला का चप्पल है जिसका भी लाश आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पड़ा हुआ है। घर में जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो सभी वहाँ पे मौजूद हैं और आपको बता दूँ दाहिना और बायां साइड की अगर आप बात करेंगे तो दाहिना बायां साइड में इस साइड में वो बैठी थी, इस साइड में जो है वो बैठी थी। इधर से उतर करके जब वो इधर घूम करके जाती है, इधर से उतर करके जब वो इधर घूम करके जाती है तब ये वाला जो चक्का होता है जो दाहिना साइड जो ड्राइवर के साइड का जो होता है उस साइड का जो पहला आगे वाला चक्का है, बताया जाता है कि वो चढ़ा है और उसके बाद वो गिर गई और गिरने के बाद जो है फिर पिछला चक्का चढ़ा है। इधर में आप देखेंगे जो सभी जो ट्रक है वो लगा हुआ है। यहाँ पे हिंडाल्को का कांटा घर यहीं पे है, ट्रक सब लगा हुआ है और इधर में आप देखिए उसी महिला का जो लाश है वो अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है और इधर में जो ग्रामीण हैं, जो उनके गांव के जो लोग हैं वो लोग जो है इधर में आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करने के लिए जुटे हुए हैं। यहाँ पे पाखर के रहने वाले ये लोग हैं और यहीं पे उस महिला का बॉडी भी पड़ा हुआ है। आप देख लीजिए इधर में जो है बॉडी भी पड़ा हुआ है, जो अपने माँ के घर आई थी, माँ से यहाँ आई थी कि बहन से मिलेंगे, पिताजी से मिलेंगे और मिल करके नौकरी की जो है बात करनी थी। लेकिन हैरानी की बात है यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे जो है जान गई और इधर में जो है बॉडी रखा हुआ है। लेकिन अभी तक जो है हिंडाल्को परिवार से या लोगों से बात करने के लिए भी यहाँ पे पहल नहीं शुरू की है। एक बार आपको एरियर व्यू दिखाते हैं कि ये पूरा क्षेत्र जो है वो कैसा है। यहाँ पे देख लीजिए शांति नगेसिया की लाश पड़ी हुई है। इधर में जो है लोग आंदोलन पे बैठे हुए हैं और इधर आप पूरा देखेंगे अभी तो जो है ट्रक लगा हुआ है, बॉक्साइड लोड यहाँ पे ट्रक लगा हुआ है, क्योंकि परिचालन जो है उसको ठप करा दिया गया है। प्रशासन के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और उधर में आप देखेंगे तो हिंडाल्को का ऑफिस है और इधर में जो है आप देखेंगे तो पुलिस प्रशासन के भी जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं विधि व्यवस्था को लेकर के। तो ये जो है उस क्षेत्र यही वो क्षेत्र है पाखड़ का क्षेत्र जहाँ पे जो है बॉक्साइड खनन भी होता है और इधर में जो है कांटा भी होता है। और अभी आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में जो है यहाँ पे ट्रक भी लगा हुआ है। यही वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में शांति नगेसिया की जो है मौत हुई सड़क दुर्घटना में और अभी जो है उनकी बॉडी यहाँ पे जो है पड़ी हुई है।
तो ये हमने एक प्रयास किया है आपको पूरा ओवरऑल व्यू दिखाने का कि अभी जो है पाखर में इस वक्त क्या माहौल है। पाखर के भी लोग हैं और इधर में आप देखेंगे तो जेल कैंप के पदाधिकारी लोग भी आए हुए हैं। तमाम लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। किसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है? हिंडाल्को के दमनकारी नीति के खिलाफ। हिंडाल्को इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बॉक्साइट का खनन करती है, करोड़ों रुपया सालाना प्रॉफिट कमाती है। बावजूद इसके ये जो आदिवासी और ख़ास करके ये लोग जो है आदिम जनजाति परिवार के लोग हैं, वो लोग आज जो है आप इनकी स्थिति देखिए और ये लोग जो है आंदोलन करने को मजबूर हैं। वहाँ जिनका लाश पड़ा हुआ है शांति नगेसिया का, दुर्भाग्य की बात यह है कि इनका पति अभी केरल में है और वो वहाँ मजदूरी कर रहा है। सर मानी चाहिए हिंडाल्को को। हिंडाल्को अपने दलालों को प्लेन से भेजती है, बाहर दूसरे राज्यों में भेजती है, दूसरे देशों में भेजती है घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो मृतका है उनका पति प्लेन से यहाँ आ जाए और पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल हो जाए, इतनी भी संवेदना जो है हिंडाल्को के अंदर नहीं बची है। अगर इतनी सी संवेदना होती तो हिंडाल्को पहल करके बाकी चीज़ें बाद में होता, पहले उनके पति को यहाँ जो है बुलाने का काम करती कि वो जो है कम से कम पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल हो जाए। और ये लाश उस महिला का है जिसके पिता ने 11 एकड़ जमीन जिनके पिता ने जो है दिया है यहाँ हिंडाल्को को खनन करने के लिए, बावजूद इसके बेटी का लाश जो है ज़मीन में रखा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 12 एकड़ है, कुछ कह रहे हैं 13 एकड़ है, लेकिन ज़्यादातर जो मत है वो 11 एकड़ में है। बाकी क्या है वो तो खैर कागजी मामला है, वो जानेंगे। जेल कैंप के कुछ नेता पहुँचे, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों इस क्षेत्र में इन लोगों को आंदोलन करना पड़ा है, क्यों आप लोग धरना में बैठे हैं। देखिए, कल 2 बजे घटना घटी है, 12 बजे, और अभी तक कोई हिंडाल्को का आदमी ना यहाँ का सांसद मंत्री विधायक कोई नहीं आए हैं। सिर्फ यहाँ वोट बैंक बनाने के लिए आते हैं, अपना निजी काम से आते हैं। सिर्फ सरकार आदिवासी कहने के लिए है, नाम के लिए है, कोई आदिवासी सरकार नहीं है। मजबूर होकर हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। तो आप लोग जैसे 100 को लेकर के बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो क्या हिंडाल्को से कुछ बात हुई है या प्रशासन से कुछ बात हुई है या फिर कब तक बैठेंगे इसे? देखिए, किसी से कुछ बात नहीं हुई अभी तक। हिंडाल्को का पदाधिकारी भी कोई नहीं आए हैं, प्रशासन के आए हैं सर लोग, वो अपना प्रोटोकॉल निभा रहे हैं। अभी तक कोई उनसे बात नहीं हुआ है। हम लोग का जो मांग है जब तक नहीं पूरा होता है तब तक हम लोग डटे रहेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि 11 या 12 एकड़ ज़मीन हिंडाल्को को लीज पर जो है दिया था इनके पिता ने, उनके बेटी को जो है नौकरी के लिए आंदोलन करना पड़ा और उसी में जो है कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुआ, फिर जान गया है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो सही बात है कि हिंडाल्को में 12 एकड़ उनका ज़मीन गया है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि जिनका ज़मीन गया है उनको नौकरी नहीं मिला है। तो सोच सकते हैं हिंडाल्को कितना शोषण कर रहा है यहाँ का पब्लिक, यहाँ का शोषित, यहाँ का वंचित, यहाँ का रैयत को। ये जो घटना हुआ है इसको कैसा सामान्य घटना मानते हैं या कोई साजिश मानते हैं? क्योंकि ये उनका लाश है जिनके पिता आंदोलन कर रहे थे नौकरी के लिए। देखिए, ये सामान्य घटना है। अगर कोई साजिश घटना रहता तो कहीं भी रोड में आदमी मार देता धक्का। घटना सामान्य है, सामान्य है घटना। तो आप जैसे ये बताइए कि अभी हिंडाल्को जो है अपने दलालों को भेजती है पूरी, शिमला, मनाली, थाईलैंड, कहाँ कहाँ घूमने के लिए जहाज़ से, लेकिन इनका पति जो है सो ट्रेन से आ रहा है, अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाएगा। इसको कैसे देखते हैं? ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। यहाँ अगर हिंडाल्को को कोई काम लेना रहता है, किसी से कोई काम लेना रहे या कोई रैयत से काम लेना रहे, तो उनको टिकट कर देंगे पूरी घूमने के लिए, दिल्ली घूमने के लिए। लेकिन जिनका परिजन मर गए हैं, इनका पति को टिकट नहीं दिए, ना टिकट करवा दिए। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। यही जगह दूसरा कोई रहता, कोई दलाल रहता हिंडाल्को का, कोई नेता रहता, तो उनको जरूर टिकट करवा देते हैं। और जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा रहेगा, हम लोग लाश को छोड़ दिए, सोचिए, उससे कोई सोच माया नहीं है, वो सड़े गले कोई मतलब नहीं है। हम लोग का जब तक मांग नहीं पूरा होता है हम लोग डटे रहेंगे। आपको पहले क्या ऐसे जानकारी थी कि परिवार जो है नौकरी के लिए आंदोलन कर रहा है? पहले से मालूम था क्या इसके नहीं, बारे में? पहले से हमको मालूम नहीं था, यहाँ आने के बाद मालूम चला। मतलब घटना घटने के बाद पता चला? हाँ, घटना घटने के बाद। पहले अगर मालूम चलता कि परिवार नौकरी के लिए आंदोलन कर रहा है, वो परिवार जो 12 एकड़ जमीन दिया हिंडाल्को को, क्या उस वक्त परिवार का मदद करते आप? बिल्कुल करते हैं, हम लोग हमेशा करते आए हैं और करेंगे।
किशोर जी क्या कहेंगे, इतनी बड़ी घटना घट गई है? देखिए, सबसे पहले तो आपका चैनल को धन्यवाद करते हैं और आपके जितने भी श्रोतागण हैं उनको भी, और ज़िले के जितने भी प्रशासन या कंपनी के जितने भी आला अधिकारी, जैसे आपने पूर्व में कहा कि कुछ दलालों को और यहाँ इनसे ग्रामीणों से जो लाभ लेना होता है तो इनको पूरी मनाली जहाँ भी इनको होता है वहाँ फ्लाइट टिकट करके भेजने का काम करते हैं। लेकिन जो पीड़ित परिवार है, जो यहाँ भूमि अधिग्रहण उनका करती है 11-12 एकड़ समथिंग, उसके बावजूद उनका डेड बॉडी अगर दुर्घटना से अगर हो गया, आकस्मिक ही मानेंगे हम इसको, लेकिन ये जांच की विषय बनती है, जांच किया जाए कि ये सच्चाई क्या है। लेकिन अभी जो घटना घटा है तो उस आधार से कंपनी से हमारी एक मांग है कि इनके परिवार को, पीड़ित परिवार को 50 लाख तक की मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार में किसी भी एक सदस्य को अविलंब उनको कंपनी में नौकरी प्रदान किया जाए और उनके जो 3 बच्चे हैं उन बच्चे की हर एक शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के भरण पोषण तक की जिम्मेवारी ले। आप स्थानीय भी हैं और इधर के जो आदिवासी परिवार है, आदिम जनजाति परिवार जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पहले इन लोगों के दुख दर्द में शामिल हुए कभी आप? देखिए, हमने जब से चीज़ों को समझा, सबसे पहले तो हम भी एक युवा हैं, यंग हैं, और जब से हमने संभाला है, जब से जाना है, जब से सिस्टम को समझने लगा है कि DMFT क्या होता है, CSR क्या होता है, तो उन क्षेत्र का हमने सबसे भ्रमण पहले से भी करते आ रहे हैं। कुछ लोग जानते भी हैं कि जब भी हमको पता चलता है कोई वैसा पीड़ित परिवार हो, अभी एक लोहरदगा की ही समस्या था, उनका भी समस्या का निदान हुआ हम ही लोग के मार्फत से। दिल्ली में उनका डेड बॉडी था, वो बाइज्जत उनको घर तक पहुँचाया गया, भले हम लोग मीडिया प्रसारण नहीं किए, उनका अंतिम संस्कार हो गया। उस परिवार का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन इस परिवार का जो समस्या है उनका खबर हमारे कानों तक आई और हमने सुबह से, हमारे कुछ साथी ये जो अधिकारी हैं हमारे संगठन के, उन्होंने 5 बजे से पाखर में डेरा डाला हुआ है और हमने स्वयं जा कर के अपने टीम के साथ में, कई एक मेरा युवा साथी के साथ में, पदाधिकारी के साथ में, आपने हॉस्पिटल में भी देखा होगा, वहाँ जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं हुई, पंचनामा नहीं हुई, तब तक हम वहाँ डटे हुए थे और डेड बॉडी को साथे लेकर के आए। लेके आने का मकसद ही मेरा है कि इन परिवार को जितना से ज़्यादा हो सके उनको सहयोग प्रदान कराना। जैसे आप परिवार को आर्थिक सहायता, नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये मांग क्यों नहीं करने कि पाखर में ही एक ऐसा अस्पताल हो जाए, क्योंकि ये माइनिंग क्षेत्र है, हमेशा यहाँ घटना दुर्घटना होते रहती है, तो बाकी एक प्रॉपर व्यवस्था हो जाए इलाज का, ऐसा क्यों नहीं मांग करते हैं आप? इसके लिए हमने पूर्व में भी आंदोलन किया था और ज्ञापन के माध्यम से, तो इसका न्यूज के माध्यम से DC महोदय, दिन तारीख हम मुझे याद नहीं है, लेकिन आश्वासन किए हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली, पानी, इसको अविलंब इसको पूरा किया जाए और सड़क की जो व्यवस्था है इनको कुछ समय लेकर के इनको भी काम को प्रोसेस में लाया जाए। क्या नाम है बाबा? बिंदेश्वर नगेसिया है मेरा। कहाँ घर हुआ आपका? हम लोग का पेशड़ार कोनार टोली है। क्या कहिएगा, अभी ये जैसे जो नगेशिया है, जो आदिम जनजाति परिवार है, वैसे ही ख़त्म होते जा रहा है, विलुप्त होते जा रहा है, ऊपर से दुर्घटना में मौत, क्या कहिएगा इस पर? उस पर कंपनी का लापरवाही है। कंपनी यहाँ कोई देख रेख करने के लिए कोई यहाँ है ही नहीं है। पब्लिक ऐसे ही फेंका जाते हैं, कभी मर जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। पहले इस तरीके का घटना इस क्षेत्र में हुआ है क्या? बहुत होता था, लेकिन उतना तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन सुनने में आवाज़ आ रहा था कि छिपा दिया। अबर भी शनिवार को एक्सीडेंट हो गया, उसका भी छिपा दिया था, लेकिन भी कोई गांव वाला दौड़ने आया, उसके भी देखने नहीं सका, पर भी गाड़ी में लोड करके पहुंचा दिया यहाँ। देखिए, इस क्षेत्र में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप इधर आ जाइए। देखिए, पहले भी इस क्षेत्र में कई हादसे हो चुके हैं। इससे पूर्व भी ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ था, लेबर जो मजदूर था उसका एक्सीडेंट हुआ था और कई जाने भी गई है। बावजूद क्या होता है कि जैसे कोई घटना घटा, तुरंत यहाँ से लेकर के लोग लोहरदगा निकल जाते हैं, वहाँ पर जो है सो फिर इलाज वालाज होता है, ज़्यादातर मौत हो जाता है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो काफ़ी लंबा है, लगभग जो है 15 से 18 किलोमीटर है। और रास्ते की स्थिति ने क्या हिंडाल्को बना के रखा है वो आपने देखा ही होगा जब इधर आप आएंगे तो। क्या नाम हो गया दीदी आपका? दीदी से बोलिए। नहीं, आप बोल दीजिए एक बार, क्या नाम हो गया? मेरा रजंती नगर से है। काहे आप लोग बैठ गए हैं धरना में? 29 तारीख को हो गया है, दुर्घटना हो गया है, तो उसके चलते हम लोग बैठे हैं। तो दुर्घटना हो गया तो हम लोग को 50 लाख चाहिए हम लोग को, और बच्चा का पढ़ाई लिखाई सुविधा होना चाहिए। इस में जो है उनकी बहन भी है, जो मृतक है शांति नगेशिया जो है, उनकी बहन भी है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका?
हमार बलमत नगसिया संती कर छोटा बहन। अच्छा दीदी से आपकी बात होती रही होगी, यहाँ आने वाली थी ऐसा मालूम था आपको? नहीं मालूम नहीं था हमको, आने वाला था नहीं मालूम। अपने घर से निकली थी कि जा कर के बहन लोग से मिलेंगे, पिताजी से मिलेंगे, लेकिन यहाँ उनका लाश पहुँचा। कैसे, क्या 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 कहेंगे इस पर? हमको वहाँ से निकसा उनका मालूम नहीं था यहाँ आवे कर। हम लोग तो यहाँ अथी हो गया, वो समय हमको पता नहीं था, बाद में पता हुआ हमको। लोहरदगा किसको ले गया इसके कह के बोला हमको, तब हम बोले कि वहाँ पता लगाए, तब पता लगा ली, तब हम हमार बहिने है कि ऐसा बोली हम तो। अच्छा इधर में जैसे हिंडाल्को कोई सुविधा उविधा आप लोग को दिया है कि नहीं दिया है? कुछ सुविधा नहीं, कुछ सुविधा नहीं दी। नहीं। तो आप लोग क्या करते हैं, कुछ घर परिवार चलाने के लिए क्या करते हैं? कुछ काम धाम करते हैं, बाहर काम करने जाते हैं। अच्छा सुनने में आ रहा है कि आपके पिताजी जो है लगभग 11 या 12 एकड़ ज़मीन हिंडाल्को में दिए हैं, सही बात है? सही बात है। और हम लोग को दमान 3 गो है, लेकिन एक ही गो दमान के नहीं अथी नौकरी नहीं दिया है। और पहले किसी को दिया है कि नहीं दिया है? हम लोग के किसी के नहीं, ऊपर दमान के एक गो नहीं काम नहीं दिया है। अच्छा तो यहाँ जैसे अभी धरना आप दे रहे हैं, क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग 50 लाख मांग किए हैं बच्चा लोग को पढ़ा लिखाने के लिए, और कंपनी ने नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए। जैसा आपके दीदी का यहाँ पे लाश पड़ा हुआ है, आंदोलन चल रहा है, हिंडाल्को अगर मांग नहीं मानती है कब तक आंदोलन करिएगा? हम लोग जब तक नहीं देते, नहीं भरपाई करते, तब तक हम यहीं रुकबे। तो देखिए ये जो है आदिम जनजाति परिवार की महिलाएं हैं, और ये लोग जो है आंदोलन करने को बेबस हैं, मजबूर हैं। कारण ये है कि कहीं ना कहीं जिनका डेथ हुआ है वो उनके पिता जो है उन्होंने जो है अपना 11 से 12 एकड़ ज़मीन हिंडाल्को में दिया था खनन करने के लिए, और उसके बाद नौकरी की मांग कर रहे थे। लेकिन हिंडाल्को की तानाशाही देखिए कि नौकरी भी नहीं दिया और लगातार वो आंदोलन करते रहे। ऐसे में ये जो शांति नगेसिया है अपने घर यहाँ आ रही थी, यहाँ जो है पिता के साथ में मिल करके हिंडाल्को से बात करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही जो है ये घटना घटी और इसमें जो है उसकी जान चली गई है। पति रास्ते में है वापस लौटने के लिए, और वो खुद जो है मृतक बन करके यहाँ आप देख लीजिए कि लाश बन करके यहाँ पड़ी हुई हैं। आंदोलन लगातार जो है जारी है इधर में। अब देखना ये होगा कि कंपनी इस पर क्या रुख लेती है, आगे क्या करती है कंपनी। इधर में भी कुछ स्थानीय लोग हैं, लेकिन ड्रेस देख करके आपको लग रहा होगा कि ये लोग जो है स्टाफ ही हैं, तो शायद बोले या नहीं बोले। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम राजेश नगेसिया है। आप यहाँ काम करते हैं? नहीं करते हैं। अच्छा क्या कहिएगा, शांति नगेसिया का सड़क दुर्घटना में डेथ हो गया, क्या कहिएगा? शांति नगेसिया तो मेरा भाव था, मेरा छोटा भाई का अच्छा आपका छोटा भाई का पत्नी था? अच्छा तो जैसे अभी आपका भावों का डेथ हो गया है, भाई भी नहीं आ पाया है हिंडाल्को, भाई केरला में है। हिंडाल्को अगर उसको जहाज से बुला लेता तो अंतिम संस्कार में शामिल हो जाता, लेकिन कोशिश नहीं किया। हिंडाल्को कोशिश नहीं किया। क्या लगता है हिंडाल्को आप लोग को जैसे न्याय इधर में कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। हम लोग तो बैल बकरी समझ रहा है, वो लोग कीड़ा मकोड़ा समझ रहा है। हिंडाल्को कीड़ा मकोड़ा समझ रहा है। मतलब यहाँ काम नहीं मिला इसलिए आपका भाई वहाँ गया? हाँ हम भी जाते हैं। आप भी जाते हैं? हाँ हम भी जाते हैं। ये देख लीजिए, ये आदिवासी परिवार की ये स्थिति है, और वहाँ पे ये स्थिति है जहाँ पे हिंडाल्को खनन कर रही है। अब हिंडाल्को किसको रोज़गार दे रही है, किसको ठेका दे रही है, किसका ट्रक चलता है, ये आप अंदाज़ा लगाइए इस बात का कि आखिर हिंडाल्को यहाँ कर रही है तो क्या कर रही है। क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो या तो लाश बन करके वहाँ पड़े हुए हैं, या फिर इधर में आंदोलन करने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। इधर में आप देख रहे हैं जो इनकी भावो है मृतिका, और ये कह रहे हैं कि बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो फिर हिंडाल्को आखिर रोज़गार किसको दे रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।